चलो इधर आओ। अब पहुंचते हैं हम यहाँ से, आज़ाद हो गए हम लोग, आज़ादी के अगले साल पहुंचते हैं 1948। 1948 में देश में क्या बटी? शराब। इसको हिंट याद रखना, ऐसे याद रहेगा। 1948 में देश में क्या बटा? शराब। बस श मत कर देना, शराब, शराब बटा। मतलब 3 नए जिले बने, 3 रियासतों को जिला बनाया गया। 3 प्रिंसली स्टेट्स वेर नेम्ड डिस्ट्रिक्ट्स। स से सरगुजा, रा से रायगढ़, बी से बस्तर। 1948 में 3 नए जिले कौन कौन से बने? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। कैसे याद रखोगे? स्वतंत्रता की खुशी में 1948 में शराब बटी। स से सरगुजा, रा से रायगढ़, बी से बस्तर। एक क्वेश्चन देखो, ये मैं बहुत खोजने पे मेरे को मिला है और ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। 1948 में सरगुजा बन गया जिला, रायगढ़ बन गया, बस्तर बन गया, 3 जिले बन गए। लेकिन इनका कोई पेरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी कि पितृ जिला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले रियासत थे और रियासत को जिला बना दिया गया। और एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि सरगुजा जिला बना किन किन रियासतों को मिलाकर, है ना, है ना? विच प्रिंसली स्टेट्स वे मर्ज्ड टू फॉर्म सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, ये बन सकता है क्वेश्चन। तो इसके लिए सरगुजा जिला बना, इनमें कौन कौन से रियासत शामिल थे? कोरिया, सरगुजा खुद से एक रियासत था। कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। सरगुजा जिले में शामिल रियासत कोरिया, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। सरगुजा जिले में शामिल रियासत प्रिंसली स्टेट कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। अब आते हैं रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिला जो बना उनमें कौन कौन से रियासत या प्रिंसली स्टेट शामिल थे? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। रायगढ़ जिले में शामिल रियासत रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। रायगढ़ जिले में शामिल रियासत रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। और बस्तर जिले में शामिल रियासत बस्तर रियासत और कांकेर रियासत। याद रहेगा? आऊंगा दोबारा, दिमाग में रखो इसको। आइए 1953 1953 यहाँ नहीं पहुंचे थे हम लोग ना? अच्छा चलो, तुम सूखा नशा कर रही क्या रे आजकल? कहाँ पहुंचे थे? अभी स्लाइड में अभी पहुंचे नोनी, और रिवीजन में मैं आगे निकल गया, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चलो देखो हुआ क्या। 1953 में देखो, स्वतंत्रता के बाद से ही हम फ्री हो गए, लेकिन इंडिया में, भारत में लोग मांग करने लगे कि भैया हम अलग भाषा बोलते हैं, हमारे लिए अलग राज्य बनाओ। अलग अलग भाषा बोलने वालों के लिए अलग अलग राज्य की हर जगह से देश भर में मांग उठने लगी, है ना। तो हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने बहुत सारे कमीशंस यानी कि आयोग, समितियां बनाई। इसके संबंध पे उनको जिम्मेदारी दी कि भैया आप अध्ययन करो कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, whether states in India can be reorganized on the basis of language। ये जिम्मेदारी सौंपी। तो बहुत सारे इन्होंने समितियां, आयोग उससे पहले बनाए। 1948 के शुरुआत में ही इन्होंने बनाया एक धर आयोग, धर कमीशन, एसके धर कमीशन। इन्होंने भी मना कर दिया अपनी रिपोर्ट में। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं होगा। इन्होंने भी मना कर दिया। फिर इसी साल 1948 में ही, जून 1948 में, दिसंबर में, जून में तो एसके दर हुआ था, दिसंबर में एक और कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। ये सब आप पॉलिटी में पढ़ोगे ना, गोदो गादो मत, संविधान में पढ़ोगे। मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ क्या हुआ। तो दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनी जिसका कोई भी चेयरमैन ही नहीं था। बिना चेयरमैन के ये कमेटी बनी थी, जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सदस्य थे।
इन्होंने भी अध्ययन किया, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। 1953 ऐसा मांग करते रहे, प्रोटेस्ट चलता रहा, गाड़ी आगे बढ़ती रही। 1953 में मद्रास प्रांत, जानते हो अभी तक राज्य बने नहीं हैं, अभी तक जो अंग्रेज़ों ने जो प्रांत बनाए थे ना, प्रोविंस बनाए थे, वही चल रहे थे, ठीक है। तो उसमें से एक प्रोविंस था बहुत बड़ा, मद्रास प्रांत। एक प्रांत था, कौन सा? मद्रास प्रांत, मद्रास प्रोविंस, है ना। आज आप तमिलनाडु स्टेट के नाम से जानते हो, उस समय नहीं था। उस समय पूरा एक बहुत बड़ा एक प्रोविंस था, मद्रास। तो मद्रास प्रोविंस के ऊपर नॉर्दर्न पोर्शन में लोग बोलते थे तेलुगु, है ना। जो नॉर्थ पोर्शन था, मद्रास प्रोविंस इतना बड़ा था, तो उत्तरी भाग में लोग बोलते थे तेलुगु, दक्षिणी भाग वाले बोलते थे तमिल, है ना। और दोनों आपस में बहस करते थे, झड़प करते थे कि वी तेलुगु स्पीकिंग पीपल आर मोर सुपीरियर देन यू, और तमिल वाले बोले नो नो, वी आर मोर सुपीरियर देन यू। हम जो तुमसे ऊपर है, उधर वाले बोले हम तुमसे ऊपर है, साले दोनों झगड़ते थे। वैसे तो रहते दोनों कलवे हैं मेरी तरह, कॉमन चीज़ वहाँ यही है। लेकिन मेरे को ये आश्चर्य होता है कि वहाँ की ह्यूमिडिटी का असर वहाँ की साउथ की हीरोइनों पे क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है, गोरी गोरी कैसे निकलती हैं फिर, और हीरो काले रहते हैं। ये जो जितने भी आजकल वो हीरो दिखाई देते हैं आपको, ये तो कैमरे में गोरे दिखाई देते हैं, ओरिजिनली दे आर ब्लैक, मोर ब्लैक देन मी, है ना। और चाहे जितना बेसन उपटन लगा लो, इतना गोरी थोड़ी हो जाएंगे अगर काले हैं तो। अच्छा चलो, जो छोड़ो, जो भी है। तेलुगु भाषी बोलने वालों को एक नेता मिल गया, उसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु यह बोला, मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं आमरण अनशन करूंगा तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य बनाने के लिए। उसको लोग चढ़ा दिए, वो बोला ये तैयार है, मुर्गा फंसा। लोग चढ़ा दिया, हाँ ते हमारे नेता हंस तो बैठ आमरण अनशन में, तोला मरे में पूरा सहयोग करवो। बैठा दिए, बैठ गया वो सोचा होगा कि मेरे भाई लोग, मैं नेता बनाऊं तो खिला पिला के जिंदा रखेंगे। उन लोग ज़्यादा चालाक निकल के बोलेगा, साला ये मरेगा नहीं तो आंध्र प्रदेश बनेगा नहीं। वो मांगता भी होगा, नहीं तो हमारा नेता है, बांध दो साले को, कुछ खाने पीने मत दो, मैं मरेगा तब बनेगा। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद निकल लिया तो दंगे फैलने शुरू हो गए, गर्म हो गया मामला। अब गर्म हो गया तो आनन फानन में सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को एक राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। तो इसीलिए अब संविधान में भी पढ़ोगे कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य हुआ आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग एक राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश हैज दिस डेजिग्नेशन दैट इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी मेड और क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अब जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर एक नया राज्य बन गया तो बाकी सारे लोग बोलने लगे, हमन का भाटा बूझे, हम मन तो मांग करत हन, आंध्र प्रदेश ले बना दिया और हमारे लिए। तो ये लोग भी आप पूरा झंडा वंडा तख्ती उख्ती लेकर प्रोटेस्ट करने लगे, हमारे लिए भी राज्य बनाओ। तो ये निकले, अब केंद्र सरकार को दबाव में आ गई, इसलिए साला आंध्र प्रदेश से बना दिए पोट्टी की वजह से। लेकिन इधर ये लोग को कैसे शांत करें, तो इन्होंने एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश किया, है ना। ये 3 सदस्यीय दल था, जिसमें थे हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फजल अली। याद रखना, कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसके नाम से भी हम उस आयोग को जानते हैं। तो मैं बोल दूंगा फजल अली आयोग, तो आप समझ जाओ उसी की बात हो रही है, राज्य पुनर्गठन आयोग की ही बात हो रही है। 1955 में फजल अली ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी, है ना। इस रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने कहा, अध्ययन किया 2 वर्षों तक, इन्होंने क्या, इंडीड स्टेट्स इन इंडिया कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट इट रिजेक्टेड द नोशन ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, है ना।
उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एक जो थियोरी उस समय चल रही थी उसे नकार दिया कि एक भाषा के लिए एक राज्य बोला नहीं, ये बिल्कुल नहीं। और उन्होंने कारण ये बताया कि भाई भारत जो है वो विभिन्न भाषा बोलने वालों का देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हर एक भाषा के लिए हम अलग अलग एक एक राज्य बना दें तो ये भारत की अखंडता के लिए ठीक नहीं होगा। सब अलग थलग हो जाएंगे, सब अपना सोचेंगे हम एक अलग राष्ट्र की तरह बिहेव करेंगे, जैसा राजनीति आजकल हो रहा है, क्षेत्रीयवाद, रीजनलिज्म, है ना। महाराष्ट्रियन बोलते हैं महाराष्ट्रियन सर्वश्रेष्ठ है, छत्तीसगढ़िया बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब अपना अपना करने लगे। साले ये बोलने भूल गए, पहले बोलना चाहिए भारत श्रेष्ठ है, फिर उसके बाद आता है राज्य। देखो पहले भारत श्रेष्ठ है, उसके बाद आता है राज्य, लेकिन भारत से इसको यहाँ मतलब थोड़ी है। यहाँ तो राजनीति होने लगी क्षेत्र आधार पर। इसके सूत्रधार है बाला साहब ठाकरे, इन्होंने ही क्षेत्रीयवाद की राजनीति शुरू की। महाराष्ट्रियन का है, बाकी सब बाहर से आए हैं, ये शुरू किया। जबकि आप लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को रोड पे चलने वालों की जैसा सोच नहीं होनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कौन सा क्या है? संविधान। हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन श्रेष्ठ है, और संविधान हम सबको एक मौलिक अधिकार देता है, ये देश हमारा है, हम देश के किसी भी भाग में जाकर बस सकते हैं, मकान बना सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। ये जब संविधान कहता है तो और ये कौन होते हैं छुपपुर राजनेता, क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीति करने वाले हैं? आप छत्तीसगढ़िया हैं, आप कहीं और जाइए, बसिए, वहाँ कमाइए, खाइए, जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, अच्छा लगता है बस जाइए, है ना। ये तो ये देश सबका है, ये राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है जो छत्तीसगढ़िया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे क्या होगा? ऐसे करके धीरे धीरे जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ आग, सारे राज्यों में इसी प्रकार की राजनीति कुछ लोग करने लगेंगे तो पूरा भारत टूट जाएगा। सब अलग थलग अपनी राजनीति करेंगे, एक रहेंगे ही नहीं, और इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान उठाएंगे, है ना। तो कुछ लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ चालाक लोग क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, उनमें उनका स्वार्थ है। और जानते तो हो 70% से ज़्यादा जनता भेड़ होती है, ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं, भड़का दो, उनको बहका दो और लेके राजनीति शुरू कर दो। तो वो छोड़ो इसको। तो 1956 में फजल अली, समझ गए ना, फजल अली ने एक बात तो स्वीकार की कि हाँ भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य की थ्योरी नकार दी और बता दिया कारण, भारत की अखंडता को चोट पहुंचेगा, इट विल हैम्पर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसलिए 1956 में 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, स्टेट्स वेर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। 1 नवंबर 1956 को देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कितने राज्य बनाए गए? 14। कितने संघ शासित या यूनियन टेरिटरीज बनाए गए? 6। ठीक है। अब इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। और व्हेन वाज मध्य प्रदेश एज अ स्टेट क्रिएटेड? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ अब किसका भाग हो गया? मध्य प्रदेश राज्य का भाग हो गया। 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का भाग हो गया, ठीक है। 1936 से लेकर 1956 मध्य प्रदेश के राज्य बनने तक मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। 1936 से पीछे चलो 1861 तक किसका भाग था? सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रांत का भाग था। और 1861 से पहले किसका भाग था? नागपुर का भाग था। क्लियर है ये? चलो अब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का भाग बन गया 1956 में। 1956 28 जनवरी 1956 यहाँ पहुंचे थे? पहुंच चुके थे? नहीं पहुंचे थे ना? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी 1956 में एक और डिवीजन बनाया गया, संभाग बना। कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर प्रदेश का दूसरा संभाग का निर्माण कब हुआ?
1956। 1956 में अब छत्तीसगढ़ के कितने संभाग बन चुके हैं? 2। 1902 बन चुके हैं। सबसे पहला संभाग रायपुर संभाग 1862, 1862। दूसरा संभाग कब बना? 1956 में बिलासपुर। इसी 1956 में ही आगे रहते हैं, यही है ना, 1956 में ही आगे रहते हैं। और सॉरी, ये तो कर चुके हैं ना, कर चुके हैं। 1956, 28 जनवरी 1956, यहाँ आ जाइए। 28 जनवरी 1956 एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। कहाँ? राजनांदगांव। अ स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन राजनांदगांव। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में खूबचंद बघेल ने एक संस्था बनाई। उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ महासभा। 28 जनवरी 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल। 28 जनवरी 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल। 28 जनवरी 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल। 28 जनवरी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलो ईयर को, हिंदी वाले हिंदी में बोलो, है ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा एस्टैब्लिश कब हुआ? बाय खूबचंद बघेल, 28 जनवरी 1956, ठीक है। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा बनाया खूबचंद बघेल ने। कहाँ? राजनांदगांव में बनाया। कब बनाया? 28 जनवरी 1956। आएंगे वापस, चलो आओ। अब छत्तीसगढ़ महासभा के पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ महासभा में कुछ पदाधिकारी भी चलो। अध्यक्ष कौन? जो बनाया, साहिब मेरा बैट है, मैं बैटिंग करूंगा, मैंने बनाया, अध्यक्ष भी मैं हूं। महासभा का अध्यक्ष कौन? छत्तीसगढ़ खूबचंद बघेल। महासभा का अध्यक्ष कौन? महासभा का अध्यक्ष कौन? महासभा का महासचिव कौन? महासभा का महासचिव, महासभा का महासचिव, छत्तीसगढ़ महासभा का महासचिव, छत्तीसगढ़ महासभा का महासचिव। छत्तीसगढ़ महासभा में 2 संयुक्त सचिव बनाए गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, है ना, केयूर भूषण और हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ महासभा में जो 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन कौन? केयूर भूषण और, कोई केआर बोला का रे? केयूर है बे, केयूर भूषण और हरि ठाकुर, ठीक है। अरे यार, कुछ ना कुछ छोड़ ही देती है। केयूर है ये, दिस इज केयूर भूषण, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महासभा, चलिए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? खूबचंद बघेल ने। कहाँ किया? राजनांदगांव में। कब किया? 28 जनवरी 1956। छत्तीसगढ़ महासभा के ऑफिशियल्स देख लो। अध्यक्ष कौन? महासचिव कौन? संयुक्त सचिव कौन? केयूर भूषण हरि सिंह, केयूर भूषण हरि सिंह। फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बन गया, पहले से जान लिया आप। अब पहुंचते हैं 1967, 1967, ठीक है। फिर आएंगे खूबचंद बघेल। 1967 में भी खूबचंद बघेल फिर आएंगे। चलिए, 1967 में 1967 में खूबचंद बघेल ने एक और संगठन बनाया, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। देखो, ये भी नाउन है, नाउन का ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कर दे, तो नाम भी लिखा है छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ या छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। किसने बनाया? खूबचंद बघेल ने बनाया। अब 1967 तक आप जानते हो, 1952 में तो हमारा संसद बन गया था, लोकसभा और राज्यसभा बन गया था। तो खूबचंद बघेल, एक जानकारी और आपको लिए इम्पोर्टेंट है, खूबचंद बघेल असल में सांसद थे। क्या थे? पार्लियामेंटेरियन, ही वॉज अ पार्लियामेंट मेंबर। कौन से हाउस से मेंबर थे? राज्यसभा। और कौन से राज्यसभा सीट से मेंबर बन थे? राजनांदगांव। तो खूबचंद बघेल के लिए जानकारी, राज्यसभा के सदस्य थे कहां से? राजनांदगांव से। खूबचंद बघेल राजनांदगांव से राज्यसभा सांसद। तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें से कौन राज्यसभा राजनांदगांव से राज्यसभा सांसद रहे? खूबचंद बघेल।
तो राज्यसभा सांसद, राजनांदगांव से राज्यसभा सांसद खूबचंद बघेल ने 1967 में एक और संस्था बनाई। वो संस्था का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन 1967 में एक और चीज बनेगा। चलो पहले ये देख लो। ठीक है, तो खूबचंद बघेल ने सबसे पहले क्या बनाया? छत्तीसगढ़ महासभा बनाया। कब बनाया? 28 जनवरी 1956। ठीक है, कहाँ बनाया? नांदगांव। और छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन? दशरथ चौबे। छत्तीसगढ़ महासभा के संयुक्त सचिव कौन? केयूर भूषण हरि सिंह। लेकिन यही खूबचंद बघेल राजनांदगांव से राज्यसभा सांसद 1967 में एक और संगठन बनाते। कौन सा? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल, है ना। उपाध्यक्ष कौन? द्वारिका प्रसाद तिवारी। यहाँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना। तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के उपाध्यक्ष कौन? द्वारिका प्रसाद तिवारी। और छत्तीसगढ़, और ऐसी छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ से एक और एसोसिएटेड थे, एसोसिएट बोल सकते हैं अपन, सहायक बोल सकते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल। सलमान खान का पिक्चर याद आया? लाए, ये नाम सुनते ही याद आया होगा। सलमान खान का डायलॉग नहीं आया? चल रहने तो मत याद कर, मत रिसर्च मत कर, मत बाद में। 1967 में खूबचंद बघेल ने एक और संस्था बनाई। नाम क्या था? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष खूबचंद बघेल। उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी। और सहायक कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष खूबचंद बघेल, उपाध्यक्ष और सहायक छेदीलाल। 1967 में ही एक आंदोलन चला, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक आंदोलन चला। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भैया 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन चला, कौन कौन शामिल है? बन सकता है क्वेश्चन। प्यारे चंदूराम, है ना। 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए जो आंदोलन चला उसमें कौन कौन शामिल थे? प्यारे चंदूराम। हिंट है प्यारे चंदूराम। प्यारे से ठाकुर प्यारेलाल, चंदू से चंदूलाल चंद्राकर और राम से रामधर, ये तीन। तो 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए जो आंदोलन चला उसमें कौन कौन शामिल थे? प्यारे चंदूराम, ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल चंद्राकर और रामधर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बनाने के लिए ये आंदोलन यहीं चलेगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में थोड़ी चलेगा। हाँ, अरे मतलब, अरे भाई ऐसे तो इसी क्षेत्र में हुआ, मध्य प्रदेश में ही तो होगा। सवाल भी साला बेमाने हैं कि कहाँ हुआ ये, मध्य प्रदेश में ही तो होगा। आओ इधर आओ। अब 1967 में ही, सुनो इधर आओ, 1967 में दो महत्वपूर्ण संगठन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1967 में खूबचंद बघेल ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। लेकिन 1967 में ही शंकर गुहा नियोगी बनाएंगे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 में शंकर नियोगी ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 में खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। 1967 में शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 में खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। 1967 में शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 में खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष खूबचंद बघेल, उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी। अबे केवल तिवारी मत बोलना, फिर उधर द्वारका लिख देगा, राहुल लिख देगा, है ना। कैसे करबे? रीटा लिख दे ही तो क्या करबे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। और सहायक कौन, एसोसिएट कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है कि इनमें से कौन छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ से संबंधित था? नाम रहेगा ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल, उनका उत्तर होगा। फिर 1967 में ही शंकर गुहा नियोगी ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा।
अब आइए आगे बढ़ते हैं, गलत है ये डेट, 1973, ठीक है। कौन सा जिला बना? एक नया जिला बनेगा, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का 7वां जिला 1973 में बनेगा, कौन सा? राजनांदगांव। किससे कटकर बनेगा? दुर्ग से। 1973 में जिला बना किससे? 1973 में जिला बना दुर्ग से। तो अब तक 1973 तक छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में कितने जिले बन चुके थे? 7। पहले 2 जिले कब बने? 1861 में, रायपुर बिलासपुर। तीसरा जिला कब बना? 1906 दुर्ग। चौथा, पांचवा, छठवां एक साथ बना, कब बना? 1948 सराबबटी, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। और 7वां जिला कब बना? 1973 राजनांदगांव दुर्ग से। 1981 में छत्तीसगढ़ का तीसरा संभाग बना, कौन सा? छत्तीसगढ़ का तीसरा डिवीजन 1981 में कौन सा बना? बस्तर। छत्तीसगढ़ का तीसरा संभाग बस्तर 1981। छत्तीसगढ़ का तीसरा संभाग बस्तर 1981। छत्तीसगढ़ का तीसरा डिवीजन बस्तर। छत्तीसगढ़ का तीसरा संभाग बस्तर 1981। छत्तीसगढ़ थर्ड डिवीजन बस्तर 1981। याद रहेगा, बस्तर संभाग। तो 1981 तक कितने संभाग बन गए? 3 बन गए। सबसे पहला डिवीजन कब बना? 1862। दूसरा कब बना? 1956 बिलासपुर। तीसरा कौन सा? बस्तर 1981। फिर आते हैं 1983 में आते हैं। अरे 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी फिर से आएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी 1983। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच कब बना? नहीं, दोनों बोलो, दोनों पता तो लग जाएगा किसने बनाया। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, 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 शंकर गुहा नियोगी 2 बार देख लिया। एक शंकर गुहा नियोगी 1967 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। शंकर कॉमन है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ रे। शंकर गुहा नियोगी 1967 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। शंकर गुहा नियोगी 1967, शंकर गुहा नियोगी 1983। याद कर याद मैं तुमको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सीखो कि तुम्हें रटना कैसे है। कंपैरिजन में भी याद रखना होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तभी तो तुमको कंफ्यूज हो जाता हो, अरे साला ये है कि ये है। तो इस तरह से जहाँ भी आए तो उनको कंपेयर करके दिमाग में रखोगे तो दिमाग में बैठेगा वो, ठीक है। चलो 1983 हो गया। और 1983 में ही एक और पार्टी बनी, जय छत्तीसगढ़ पार्टी। जय छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 पवन दीवान। जय छत्तीसगढ़ पार्टी 1983 पवन दीवान 1983। जय छत्तीसगढ़ पार्टी, 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 जय छत्तीसगढ़ पार्टी। अब देखो फिर से कंपैरिजन। 1983 में 2 संस्थाएं बनी। 1983 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी। 1983 शंकर गुहा नियोगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 जय छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। ये भी ऐसे कंपैरिजन में याद रखना। 1983 में 2 पार्टियां बनी, शंकर गुहा नियोगी ने बनाई
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, पवन दीवान ने बनाई जय छत्तीसगढ़ पर। मकसद सबका एक ही है, पृथक छत्तीसगढ़ और डिमांड फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़। ठीक है। 1990 1990 में आएंगे फिर से चंदूलाल जी। 1990 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन चंदूलाल चंद्राकर 1990। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर 1990। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर 1990। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, आई फिर आ गया, चलो ठीक है ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर 1990। 5 अक्टूबर 1993, 5 अक्टूबर 1993। मैं जान रहा हूं थोड़ा थक गए हो, हैं? कंप्लीट होगा आज ये कंप्लीट होके जाएगा। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 8:30 बजे तक कंप्लीट करेंगे इसको पूरा, हो जाएगा हो जाएगा। पॉज, चलो कहाँ से कहाँ 1948 तक पढ़े थे ना। 1948 में 3 जिले कौन से बने? शराब बना है ना, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा जिले में कौन कौन सी रियासत शामिल है? कोरिया, सरगुजा, चांबखार, उदयपुर। रायगढ़ जिले में कौन कौन सी रियासत शामिल है? रायगढ़, सारंगगढ़, शक्ति, जशपुर। बस्तर जिले में कौन कौन सी रियासत? बस्तर और कांकेर। 1948 के बाद हम सीधे कहाँ पहुँचे? 1953। केंद्र सरकार ने कौन सा आयोग बनाया राज्यों के पुनर्गठन के लिए? फजल अली। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ कब? 1956, 1 नवंबर 1956। कितने राज्य कितने संघ शासित प्रदेश बने? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इसी 1956 में छत्तीसगढ़ का एक संभाग बना, कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर बना, ठीक है। अब इसी 1955 में रायपुर के एमएलए कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधान परिषद में क्या किया? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखा, ठीक है। उसके बाद इसी 1956 में 28 जनवरी 1956 राजनांदगांव, कहाँ पहुंचेंगे? राजनांदगांव। राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने किसका निर्माण किया? छत्तीसगढ़ महासभा। खूब क्या बोला मैं? खूबचंद बघेल ने 1956 28 जनवरी को किसका निर्माण किया? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष महासचिव दशरथ चौबे और संयुक्त सचिव केयूर भूषण हरि ठाकुर, ठीक है। 1956 से आगे बढ़ेंगे 1967 1967 में खूबचंद बघेल ने किसका निर्माण किया? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ के अध्यक्ष खूबचंद बघेल और उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी और सहायक छदीलाल। 1967 में ही शंकर गुहा नियोगी ने एक संस्था बनाया, क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है। 1967 में एक आंदोलन चला पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, कौन कौन शामिल था? प्यारे चंदूराम, ठाकुर प्यारे लाल, चंदूलाल चंद्राकर, रामधर। 1967 से आगे पहुंचे 1973 में एक जिला बना, कौन सा? राजनांदगांव। कहाँ से? दुर्ग से, 7वां जिला था ये। 1973 के बाद सीधे कहाँ पहुंचेंगे? 1981 में छत्तीसगढ़ का एक और संभाग बना, कौन सा? बस्तर। 3 संभाग हो गए, ठीक है। 1981 के बाद 1983 में पहुंचे। 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी, 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 में ही पवन दीवान जय छत्तीसगढ़, ठीक है। 1983 के बाद कहाँ पहुंचेंगे? 1990 में चंदूलाल चंद्राकर आएंगे। चंदूलाल चंद्राकर ने किसका निर्माण किया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच।
यहीं तक पहुंचे थे। 5 अक्टूबर 1993 सर्वदलीय मंच बना। ठीक है, तो सर्वदलीय मंच, ऑल पार्टी मंच भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन कभी चले जाना बगल में अगर वो ट्रांसलेट कर दे। ठीक है, वैसे सर्वदलीय, ऑल पार्टी बोलते हैं, ऑल पार्टी, है ना। सर्वदलीय मंच, तो सर्वदलीय मंच 5 अक्टूबर 1993, सर्वदलीय मंच का गठन 5 अक्टूबर 1993, सर्वदलीय मंच का गठन। अब देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस सर्वदलीय मंच जो 1993 में बना, इसके सदस्य कौन कौन थे। तो देखो चंसू पुके हरि, कर सकते हैं इसको अपन, चंसू पुके हरि, कोड बना सकते हैं अपन, चंसू पुके हरि। 5 अक्टूबर 1993 सर्वदलीय मंच के सदस्य चंसू पुके हरि। च से चंदूलाल, सु से सुधीर मुखर्जी, पु से पुकेश्वर कौशिक, पुरुषोत्तम कौशिक, के से केशव और हरि आखिरी में हई, हरि ठाकुर। ठीक है, तो 1993 5 अक्टूबर 1993 में जो सर्वदलीय मंच बना उसके सदस्य कौन कौन थे। चंसू पुके हरि, चंद से चंदूलाल, सु से सुधीर मुखर्जी, पु से पुरुषोत्तम, के से केशव और आखिरी में हरि। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। 18 इंपॉर्टेंट है, 18 मार्च 1994 रविंद्र चौबे तस्वीर में आएंगे। 18 मार्च 1994, 18 मार्च 1994 एंड MLA इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एक विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के। इन्होंने क्या किया, पहली बार एक अशासकीय संकल्प, है ना, एक अशासकीय संकल्प इन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया, मध्य प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, तो 18 मार्च रविंद्र चौबे, मध्य प्रदेश में एक विधायक रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक अशासकीय संकल्प कब प्रस्तुत किया, 18 मार्च 1994। मैं पहले समझा देता हूं, पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। A non-government resolution was introduced in the Legislative Assembly of MP Madhya Pradesh in the year 18th March 1994 by whom? By Ravindra Chaube. And who is Ravindra Chaube in fact? He is still alive. He is right now a minister. ठीक है, रविंद्र चौबे मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक थे, MLA थे। अब कुछ लोग फंसे हो गए यहां पर, है ना, मैं जानता हूं, मैं पहले से जानता हूं कुछ लोग फंसे होंगे यहां पर। देखो, अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की बात है तो मैं मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का उदाहरण लेता हूं। मान लो ये क्या है, मध्य प्रदेश मप्र विधानसभा, ये क्या है, मप्र विधानसभा। इसी को अपन MP का लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, है ना, वहां पर केवल विधानसभा है और राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। यहां पर अगर भाई आप जानते हो कि मेंबर जो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अरे विधायक कहते हैं यार। विधानसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, विधायक, हिंदी में कहते हैं विधायक, इंग्लिश में कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यही कहते हैं। MLA छोटा है, MP बड़ा है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, छोटा पद है। ठीक, अब ये जो नारंगी कलर है ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी हैं, मतलब विधायक भी हैं, लेकिन नारंगी का खास बात यह है कि इन्हें ना मंत्री भी बनाया गया है। ये क्या है, मंत्री भी हैं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य होने के साथ साथ क्या और कौन सा मंत्री भी बनाया गया है ना। ये बाकी जो हरे वाले दिख रहे हैं ये केवल विधायक हैं, इन्हें कोई मंत्री पद नहीं है, इन्हें कोई मंत्री पद नहीं है। जैसे वैसे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी होगा,
विधायक कितने? 90। लेकिन क्या सभी के सभी मंत्री हैं? नहीं। जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, दे आर जस्ट एमएलए, विधायक हैं वो। एंड वो विधायक जिन साथ में मंत्री भी हैं तो वो अलग हो गए इनसे, एक मसाला एक प्लेन, है ना? ठीक, मसाला प्लेन समझ जाते हो रे? अच्छा, मसाला डोसा प्लेन डोसा, ठीक। अच्छा, अब आप जानते हो विधानसभा का कार्य क्या है? विधि बनाना, लॉ बनाना, एक्ट बनाना, इनका काम यही है। तो हम जानते हैं कि ये लोग क्या विधि बनाने के लिए आता क्या है? बिल। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? विधेयक। याद रहे, विधेयक बिल है, विधायक सदस्य है, विधेयक कहते हैं। अगर ये बिल एक मंत्री लाएगा, अगर यही बिल एक मंत्री लेकर आया तो ये कहलाता है शासकीय विधेयक। क्या कहलाता है? शासकीय विधेयक कहलाएगा। ये बिल कैसा विधेयक कहलाएगा? इसे इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंटल बिल। गवर्नमेंटल बिल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? गवर्नमेंटल बिल। लेकिन यहीं अगर केवल विधायक है, मंत्री नहीं है, अगर इसी बिल को वो लेकर आएगा तो इसे कहेंगे अशासकीय विधेयक। इंग्लिश में कहेंगे नॉन गवर्नमेंटल बिल, नॉन गवर्नमेंटल बिल। या फिर इसे और एक चीज कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर विधेयक। इंग्लिश में भी क्या कह देंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। जो मंत्री नहीं होते उन्हें हम प्राइवेट मेंबर भी बोलते हैं, है ना? प्राइवेट सदस्य बोलते हैं विधानसभा के। यहाँ तक क्लियर है? कोई शंका, कोई दर्द? हाँ। अब ये तो हो गया विधेयक, बिल। लेकिन ये जो ला रहे हैं ना, ये दूसरा प्रकार है, ये बिल नहीं है, दिस इज अ रेजोल्यूशन। एक और होता है, आप संविधान में पढ़ोगे, ये है रेजोल्यूशन, और हिंदी में इसे कहते हैं संकल्प। मतलब कुछ नहीं होता, एक वैसे ही होता है कि एक भाई रविंद्र चौबे ने एक संकल्प किया है, पेपर में संकल्प बनाया। संकल्प किसके लिए था? पृथक छत्तीसगढ़। अ डिमांड फॉर दिस रेजोल्यूशन वाज मेंट फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़। अ डिमांड फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया, एक संकल्प लाया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में, इंट्रोड्यूस्ड इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि उस समय रविंद्र चौबे मंत्री नहीं थे, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य तो थे लेकिन केवल विधायक थे, मंत्री नहीं थे, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? अशासकीय संकल्प। इंग्लिश में नॉन गवर्नमेंटल रेजोल्यूशन। इसी को और क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। क्लियर है? ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 18 मार्च 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा में इस क्षेत्र से एक विधायक थे। कौन? रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे ने पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो कि सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ। मतलब इस संकल्प के फेवर में आधे से ज्यादा लोग फेवर में थे कि हाँ पृथक छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, तो इस संकल्प के फेवर में उन्होंने वोट किया, है ना? बोलेंगे ना, दिस बिल, दिस नॉन गवर्नमेंटल बिल which was introduced by an MLA in MP Legislative Assembly, है ना, was passed unanimously। एक और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? It was passed unanimously, है ना? और क्या बोलेंगे? It was passed by general consensus in Legislative Assembly। मतलब सर्वसम्मति, सबने हामी भर दी, हाँ भाई पृथक छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। समझ गए? किसी को कोई शंका है? ठीक है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक संकल्प किसने प्रस्तुत किया? रविंद्र चौबे। मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक रविंद्र चौबे। कब किया? 18 मार्च 1994, 18th of March 1994। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 1995, 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आजाद फौज बनाई। छत्तीसगढ़
आजाद फौज नाम था, फौज ऐसे बना नहीं, आईने की तरह नाम था। छत्तीसगढ़ आजाद फौज किसने बनाया? दाऊ आनंद कुमार। 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ फौज बना। किसने बनाया? दाऊ आनंद कुमार। और दाऊ आनंद कुमार ने छत्तीसगढ़ फौज बनाई और ये जो संगठन है ये अखंड धरने पर बैठ गया। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करते हुए अखंड धरने पर बैठ गया और वर्षों चला ये। अब एग्जैक्ट ईयर नहीं बताता कितने साल चला, मतलब आराम से धरने पे एक तंबू गाड़ लिए, बैठ गया, बारी बारी से लोग बैठते होंगे, खाते पीते, गपशप करते, पत्ता खेलते, ऐसे ही होता धरना, है ना। तो ये इस तरह के धरने पे पोटी श्री रामलुलु जैसी हिम्मत किसी ने नहीं की, है ना। मान लो पोटी जैसा किया होता तो कब का बन गया होता बताओ। 1956 से बस मांग कर रहे हैं, मांग। पोटी श्री रामलुलु जैसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जाके मैं तुम्हारा नेता बनूं, आमरण धरना अनशन करूं। हो गया होता तो कब का बन गया होता छत्तीसगढ़, नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी प्रयास किया। 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, दाऊ आनंद कुमार। 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आजाद फौज, दाऊ आनंद कुमार। 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, छत्तीसगढ़ आजाद फौज। प्रश्न ऐसे बना सकता है भैया, क्योंकि कौन अखंड पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अखंड धरने पर बैठ गया, है ना। तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़ आजाद फौज, या फिर व्यक्ति बोल दिया तो दाऊ आनंद कुमार। कब से शुरू हुआ? 9 अप्रैल 1955। ठीक। Carried out an indefinite protest which ran for years, and this indefinite, we are calling it indefinite because we don't know the year. 1955 1900 आई, ये गलती से बीच में आ गया, नहीं। अच्छा 1995 में क्या गायब है? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। हाँ ठीक है, ये 9 गलत है ना, ये 1995। 1995 में एक और संस्था बनी, कौन सी? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। यही जानकारी मिलती, इतना ही याद रखो, ठीक है। 1995 में दो चीजें बनी, दो महत्वपूर्ण संगठन बने। 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार ने छत्तीसगढ़ आजाद फौज, 1995 में एक और छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। 9 अप्रैल 1995 में दाऊ आनंद कुमार, छत्तीसगढ़ आजाद फौज, और 1995 में एक और संस्था बनी छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। 23 जनवरी 1997। इसके चांसेस कम लगते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है छत्तीसगढ़ में जैसे क्वेश्चन बन रहा है व्यापम और पीएससी में ऐसा, क्योंकि देखो बालोद बंद, दुर्ग बंद, ऐसा तो होते रहता है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ बंद हो तो महत्वपूर्ण है, और वो भी मकसद क्या? पृथक छत्तीसगढ़। वो तो 23 जनवरी 1997 में छत्तीसगढ़ बंद हुआ, छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान हुआ ना। अब बंद वॉज कॉल्ड फॉर होल छत्तीसगढ़। इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन मैंने यही शब्द सुनते हुए देखा है न्यूज़ में भी, छत्तीसगढ़ बंद, यही बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो कभी प्रश्न बन जाए कि पृथक छत्तीसगढ़ के लिए 1997 में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कब हुआ था? व्हेन वाज इट कॉल्ड? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25, ऐसा डेट दे दिया। तो अगर ये क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये उन क्वेश्चनों में होता है जो बोलते हैं ना अचानक भयानक, जो कोई सोचा नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पेपर दोगे ऐसा आता है। तो ये उस श्रेणी में आता है, उस श्रेणी में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि पृथक छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान 1997 में इनमें से कौन सी तारीख को हुआ था? 23 जनवरी, है ना। आइए 1998 में पहुंचते हैं, 1998।
अब मध्य प्रदेश में और 9 जिले बनेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के होते हुए इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में और 9 जिले बनेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य में 9 जिले कब बने? 1998। मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 जिले कब बने? 1998। चलो अब वो 9 जिले देखना। प्रश्न यहां से 1998 में कौन कौन से जिले बने, ठीक है। देखो ये जो आप लोग जो नए हो, अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो इसको जान जाओ। हमारे प्रदेश में कितने संभाग हैं? 5। ये हो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अरे गलत ड्रॉ, क्या गिरा रहे हो रे? महंगी बॉटल है ये। क्या है? दिस इज सरगुजा डिवीजन। दिस इज सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग है ये कौन सा है? बिलासपुर डिवीजन, बिलासपुर संभाग। यह है दुर्ग डिवीजन, दुर्ग संभाग। यह है रायपुर डिवीजन, रायपुर संभाग। और यह है पूरा बस्तर संभाग। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने और राज्यों और जिलों का जो घोषणा किया है ना, उसके बाद ये समीकरण बदलेगा, लेकिन वो तो आपको लोग ज्योग्राफी में बता चुका हूँ, आएगा भी अभी। फिलहाल ये देख लो, ये है अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कितने संभाग? 5। अभी तक हम सरगुजा तक पहुँचे नहीं ना, पहुँचेंगे आगे, वो भी बनेगा। अभी बना नहीं है, अभी तो ना तो सरगुजा बना है ना दुर्ग बना है, दोनों बनेगा, लेकिन अभी जान लो इतने संभाग हैं। 1998 में 1998 में कितने जिले बने? 9। अब इसको कैसे याद रखोगे? ऊपर वाले संभाग में कितने जिले बने? 2, ठीक। इस संभाग में भी कितने जिले बने? 2। इस संभाग में कितने जिले बने? दुर्ग में 1। इस संभाग में कितने जिले बने? 2। और इस संभाग में बने 2। 9 जिले बने, तो 4 डिवीजन में 2-2 बने और एक डिवीजन में, दुर्ग डिवीजन में 1 जिला बना। अब पहले चलते ऊपर। ऊपर कौन कौन सा जिला बनेगा? कोरिया और जशपुर। कोरिया और जशपुर 2 जिले बनेंगे। कोरिया किससे बनेगा? सरगुजा से। और जशपुर बनेगा रायगढ़ से। रायगढ़ से कट के एक जिला बनेगा। तो जशपुर किससे बना? रायगढ़। कोरिया किससे बना? सरगुजा से, ठीक। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहां भी 2 जिले बनेंगे, कोरबा और जांजगीर चांपा। और ये दोनों जिले बनेंगे बिलासपुर से। दोनों जिले किससे बनेंगे? बिलासपुर से। उसके बाद दुर्ग में आते हैं। दुर्ग में बनेगा कवर्धा। इसको पूरा लिख रहा हूं ना मैं, क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। कवर्धा, ये बना कवर्धा। कवर्धा के पापा 2 हैं, है ना। एक तो राजनांदगांव का ऊपरी वाला भाग लिया थोड़ा सा, बिलासपुर का पश्चिमी भाग लिया, दोनों के मिलाकर एक जिला बनाया कवर्धा। तो ये किससे किससे बना है? बिलासपुर प्लस राजनांदगांव। रायपुर में आते हैं। रायपुर में 2 जिले बनेंगे। कौन कौन से? महासमुंद और धमतरी। महासमुंद और धमतरी। और ये दोनों के पापा भी सेम है, ये रायपुर से बनेंगे। बस्तर में आते हैं। बस्तर में 2 जिले बनेंगे, कांकेर और दंतेवाड़ा। ये 2 जिले बनेंगे, कांकेर और दंतेवाड़ा। और दोनों के पापा कौन? बस्तर। बस्तर से बनेंगे। 1998 में कितने जिले बने? 9 जिले बने। 9 जिले, ठीक है। अब ये 9 जिले कौन कौन से? सरगुजा संभाग में 2 कौन कौन से? कोरिया, जशपुर। 1998 में सरगुजा संभाग से 2 जिले बने, कोरिया, जशपुर।
ये तुमको याद कराने के लिए कर रहा हूँ ना, उस समय सरगुजा संभाग बना ही नहीं था। ये तुमको याद रहे मैपिंग से, इसलिए बोल रहा हूँ कि सरगुजा संभाग में 2 जिले बने, तुमको पता हो कि हाँ भाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ऐसे बने। ठीक है, 1998 में सरगुजा संभाग में 2 जिले कौन कौन से? कोरिया, जशपुर। कोरिया किससे? सरगुजा से। जशपुर किससे? रायगढ़ से। 1998 में बिलासपुर संभाग में 2 जिले कौन कौन से बने? कोरबा, जांजगीर चांपा, है ना, और दोनों किससे बने? बिलासपुर से। 1998 में बिलासपुर संभाग से 2 जिले कौन कौन से? कोरबा, जांजगीर चांपा। 1998 में बिलासपुर संभाग से 2 जिले। 1998 में दुर्ग संभाग से कौन सा जिला बना? कवर्धा। 1998 में दुर्ग संभाग में जिला बना। 1998 में दुर्ग जिला से संभाग बना। कवर्धा के पितृ जिले कितने हैं? पेरेंट डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, इकलौता है ये जो 2 जिलों से मिला है, राजनांदगांव और बिलासपुर से मिलकर बना। ठीक है, 2 पापा, ऐसे याद रहेगा। कवर्धा 2 पापा, बिलासपुर और राजनांदगांव। ठीक है, 1998 में रायपुर संभाग से 2 जिले, महासमुंद, धमतरी। 1998 में रायपुर संभाग में 2 जिले बने। 1998 में रायपुर संभाग से 2 जिले बने। 1998 में बस्तर संभाग से 2 जिले बने, कांकेर, दंतेवाड़ा। 1998 में बस्तर जिले से 2 संभाग बने, दंतेवाड़ा। चलो थोड़ा अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो। 1998 में कितने जिले बने? 9 जिले बने। सरगुजा संभाग में कितने? 2। कौन कौन से? कोरिया और जशपुर। कोरिया किससे बना? सरगुजा बन चुका है ना 1948 में, सरगुजा से कोरिया बना। और जशपुर किससे बना? रायगढ़ से। ठीक, बिलासपुर संभाग में 1998 में 2 जिले, कोरबा और जांजगीर चांपा। और किससे कटकर दोनों बने? दोनों बिलासपुर जिले से कटकर बने। फिर दुर्ग संभाग में 1998 में कौन सा जिला? कवर्धा। किससे किससे बना? बिलासपुर और राजनांदगांव से। 1998 में रायपुर संभाग से 2 जिले बने, धमतरी, महासमुंद। और किससे बने? रायपुर से कट के बने। 1998 में बस्तर संभाग में 2 जिले बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। किससे बने? बस्तर से बने। याद रहेगा? ये हो गया। अरे हाँ, बी फैक्ट। बी फैक्ट मतलब जब भी मेरे नोट से बी फैक्ट होता है, इसका मतलब इसके चांसेस 5%। अबे ऐसा नहीं, मतलब मैं थोड़ी सेटर हूँ, है नहीं आएगा मतलब। अरे भाई देखो, जो पेपर सेट करता है ना, उसका भी मूड पे डिपेंड करता है। मान लो सेटर रात में बीवी से मार खा गया है, दिमाग खराब रहेगा। सुबह बोलेगा दुनिया का सबसे कठिन पेपर बनाऊंगा मैं, मेरा दिमाग खराब है, काबर मोरबाई झाड़ू से मारिस। अब मान लो अच्छी, कभी घूमते घामते पुराना प्रेम कहीं दिख गया हो तो खुश रहेगा। खुश रहेगा तो बोलेगा अरे बच्चों को परेशान नहीं करना, क्वेश्चन थोड़ा सरल बनाओ तो पेपर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप मान लो टफेस्ट क्वेश्चन बनाने के मूड में, तो ऐसे ही आला तिरछा क्वेश्चन बनाएगा। फिर तुम लोग, फिर सारे स्टूडेंट मुंह बनाते हुए निकलते हैं, पढ़े रहे हो आते पढ़े रहे हो, कहाँ से पूछी था हराम ज़्यादा। लड़के लोग ये सिंपल गाली नहीं देते, बड़ी बड़ी गाली देंगे। वो जो सटर है जिसको जानते भी नहीं, वो सिर्फ गाली देंगे, बड़ी बड़ी गाली देंगे, है ना। लड़की लोग थोड़ा कम गाली दे, ज़्यादा कुत्ता रोगा कैसे पेपर सेट करीस, आते पढ़े रहे कोनो काम नहीं आईस। तो आजकल सब देते हैं, लेकिन लड़कियों के मुँह से वो सब गाली अच्छा नहीं लगता, है ना। वो जो झगड़ा, वो बाल खींच खींच के जो झगड़ा किए थे, ये आजकल ये पार्क, ये जो पार्क है, इस पार्क में 2-3 कांड ऐसे हो चुके हैं जिनको अभी ठीक से धोना नहीं आता। वो लड़कियां यहाँ पर एक दूसरे का बाल नोच नोच के लड़ाई करती हैं, और किसके लिए? वो मेरा है। जितेश के लिए हुआ था।
अरे साला, तू दो दो लोगों से चक्कर चलाएगा तो बदला तो लेंगे। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जितेश शरीफ लड़का है, ये ह्यूमर तक रहने दो इसको, उधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर, और बुलाता है मगर नहीं। पढ़ाई करो, जाओगे तो फिर वैसे ही होगा, फिर लड़के भी पता चला आपस में लड़ रहे हैं, साले मेरी है। चलो छोड़ो इसको। 1 मई, देखो बी फैक्ट का मतलब इसके चांसेस कम है। जब भी गुजरो ना तो ध्यान से पढ़ कर निकलो, एकदम जान मत दो इसके लिए। 1 मई 1998 को क्या हुआ, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम लिया। ठीक है, मतलब एक कोशिश हो रही थी 1998 में, है ना। 1998 में एक कोशिश हो रही थी, मतलब राष्ट्रपति जो अपना भाषण दे रहे थे ना, स्पीच एड्रेस जो कर रहे थे, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम लिया। चांसेस कम है लेकिन देख लो। ठीक है, आगे देखो, 1 सितंबर 1998 में रेजोल्यूशन फॉर सप्रेस सीजी was brought in MP state legislation and was sent to the president of India। देखो, एक संकल्प 98 में एक कोशिश हुई, एक संकल्प मध्य प्रदेश की विधानसभा में आया और उसे राष्ट्रपति को भेजा गया। मध्य प्रदेश ने पास कर दिया, हाँ भाई, एक संकल्प कि हाँ भैया, पृथक छत्तीसगढ़ हमारे राज्य से अलग होकर बनना चाहिए, और इसे पास करके इन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। ठीक, प्रेसिडेंट को भेज दिया। समझ गए ना, समझे इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बल्कि मतलब भाई 1998 में एक प्रयास हो चुका है, और संसद में पहला प्रयास, मतलब अब पहली बार एक अलग राज्य के लिए एक रेजोल्यूशन कहाँ पहुँचा है, पार्लियामेंट पहुँचा। सर 1994 में वो रेजोल्यूशन है पगली, ये बिल है। इधर देख प्रॉपर। अबे अब भाई एक रुको रुको, क्लियर कर देता हूँ, रुको क्लियर कर देता हूँ, रुको। ये है ना, ये तो बिल है, ये रेजोल्यूशन है पगली, और वो भी सर्वसम्मति से पास हो गया था। देखो रुक जा, मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन, समझ गया नोनी, मैं आगे चल के समझ जाता हूँ। रुको, एक बात जान लो जो आप संविधान में पढ़ोगे, जो नहीं पढ़े हो, किसी राज्य से अगर हमें काट कर एक नया राज्य बनाना हो, है ना, तो वास्तव में अब कैसे, मान लो मध्य प्रदेश के कोई लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश एक अलग राज्य बने, तो ये लोग केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक संकल्प लाते हैं। संकल्प अगर उस राज्य की विधानसभा में पास हो गया, इसका मतलब हाँ भाई उस राज्य के लोग भी चाहते हैं कि एक नया राज्य हमसे अलग होकर बने। ये केवल एक ना फॉर्मेलिटी है। एक राज्य से एक नया राज्य बनाना, इसकी शक्ति किसके पास है, केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है। इस बात को ध्यान रख लो। एक राज्य चाहे तो अपने राज्य से अलग होकर एक नया राज्य नहीं बना सकता, इस बात को याद रखना। पूरे भारत के लिए होती है संसद, और संसद के पास ये शक्ति है, संविधान ने ये शक्ति संसद को दे रखी है कि एक नया राज्य वो बना सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये अपने विचार, संकल्प पास करके अपने विचार बस व्यक्त कर सकते हैं और केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। देखो भाई, हमारे यहाँ एक संकल्प लाया फलाना व्यक्ति ने, और हमारे यहाँ विधानसभा ने इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मतलब हम लोग चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे काट कर एक नया राज्य बना सकते हो। अब ये मर्जी उनकी है, किसकी, संसद की। संसद चाहेगा तो प्रक्रिया बढ़ाएगा अगले राज्य बनाने के लिए, नहीं चाहेगा तो नहीं बढ़ाएगा। तो आप समझी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले नॉन गवर्नमेंटल रेजोल्यूशन पास हो चुका था, वो 24 जब लाया था 1994 में, तो वापस पास करने की क्या जरूरत थी 1998? सरकार सुन नहीं रही थी ना, केंद्र सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। तो सर ये पास नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं पास हुआ, अरे यार वो तो फॉर्मेलिटी है यार, वो सिर्फ एक विचार कि जानना चाहता था रविंद्र चौबे की मध्य प्रदेश विधानसभा क्या सोचती है, वो एक विचार है। ठीक है, to just to get an opinion of मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ये
हाँ यार, उससे कुछ नहीं पड़ता। अभी मैं क्या बोला, अगर देश में कोई नया राज्य, एक चीज बैठा लो अपने दिमाग में, अगर देश में एक नया राज्य बनाना है तो ये अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। वो राज्य अब फॉर्मेलिटी करते रहे, संकल्प पारित करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, ये सिर्फ ना ये संकल्प पारित करके भेज देते हैं केंद्र सरकार के पास। एक जानकारी हो जाए कि भैया यहाँ कोशिश हो रही है, कुछ लोग चाहते हैं एक नया राज्य बनाना, है ना, कुछ लोग चाहते हैं एक नया राज्य बनाना, और जिस राज्य से भी राज्य नया बनाना चाहते हैं उस राज्य को कोई आपत्ति नहीं है, हमने वो संकल्प पारित कर दिया है। ये उसी संकल्प को मतलब फिर से, संसद में जगह हाँ फिर से अब क्या हुआ, किसी को रविंद्र रुक जाओ, अब ये संकल्प नहीं है, अब एक बिल बनेगा। राज्य बनाने की शक्ति संसद के पास है, अब संसद का कोई सदस्य एक बिल लाएगा, अब राज्य बनाने का प्रोसेस यहां से शुरू होगा। एक क्लियर है कि नहीं नए लोगों को? राज्य बनाने का प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, पहली बार 1998 में, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, विफल हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि संसद में, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संसद में पहला प्रयास कब हुआ? 1998। चलो, द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द पार्लियामेंट फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़ वॉज मेड इन, ठीक है। चलो, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए संसद में प्रथम प्रयास कब हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए संसद में पहला प्रयास कब हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए संसद में पहला प्रयास कब हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए संसद में पहला प्रयास कब हुआ? द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर अ सेपरेट छत्तीसगढ़ मेड इन पार्लियामेंट वॉज इन 1998। कैसे हुआ? अब पार्लियामेंट में काम कैसे होगा? प्रोसेस वर्क कर रहा है, एक बिल आएगा, एक नए राज्य के लिए एक विधेयक बनता है ना, एक बिल बनता है। पार्लियामेंट में क्या बना? मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। बिल को क्या बोलते हैं? विधेयक। एक मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में आया, लेकिन पास नहीं हो सका, विफल हो गया। पहला प्रयास पृथक छत्तीसगढ़ बनाने के लिए संसद में 1998 में हुआ, लेकिन वो संसद में पास विफल हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। बी फैक्ट कुछ और देख लो, उसके बाद चलते हैं, वहां पहुंचते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटेड है ना। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा वॉज हेल्ड इन जगदलपुर। लटके झटके क्वेश्चन बन सकता है कि 1999 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ कहाँ? जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन 1999 में कहाँ हुआ? बी फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं तो पूछूंगा ना, मेरे टेस्ट के लिए तो पढ़ोगे भाई, ढंग से पढ़ लोगे, एग्जाम के समय भले रिवाइज ना कर पाओ, ध्यान तो रहेगा, पूरा साफ थोड़ी हो जाएगा। फिर 1999 में ही छत्तीसगढ़ बंद, एक बार और छत्तीसगढ़ बंद हुआ। लेकिन यहाँ एक डेटा मिलता है, किसने इस छत्तीसगढ़ बंद का नेतृत्व किया, लेड किया? विद्याचरण शुक्ल, है ना, विद्या भैया, ऐसे ही बुलाते हैं ना सब, सारे नेता भैया मामा काका सब बन जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब दो बार बंद हो गया छत्तीसगढ़ का ना, एक बार 1997 में 23 जनवरी 1997 में हुआ, और एक बार हुआ 1999 में छत्तीसगढ़ बंद। 1999 में छत्तीसगढ़ बंद के नेता कौन? विद्याचरण शुक्ल। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर जाइए 1999, एक बार पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाके, इधर से नेता लोग गए और पार्लियामेंट को घेर लिया, ठीक है। इंग्लिश में भी तुमको बता दूं, घेराव शब्द यूज होता है, घेराउड, ईडी लगा देते हैं, हाँ है ना, ईडी लगा देते हैं। और नॉर्मल एक शब्द यूज कर करेंगे, पार्लियामेंट वॉज एनसर्कल्ड, ठीक है, और इन प्रोटेस्ट, एनसर्कल्ड इन प्रोटेस्ट फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़। तो पृथक छत्तीसगढ़ के लिए पार्लियामेंट का घेराव कब हुआ? 1999 में। बी फैक्ट है, ध्यान से पढ़ के निकल जाना। काम की चीज ये आ रही, मतलब हॉट टॉपिक। अब एक और प्रयास होगा, फिर होगा, फिर कोशिश होगी। अरे पहली बार बोला तो 1998 का अटेम्प्ट हुआ था। अब
अब आपसे ऐसे ही कुछ पूछे तो ये वाला डेट, अभी आ रहा हूं ना मैं इस पे। चलो अब ये पूरा प्रोसेस को समझ लो, दिमाग में बैठा लो। अरे पहली बार खींचता हूं, खिंचाता ही नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। हम पहुंच गए। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, हिंदी मीडियम आपके पास नोट्स है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पूरा कैसे एक्ट बना, पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस समय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायणन। के आर नारायणन। इस समय केंद्र सरकार किसकी थी? भाजपा की। इस समय केंद्र सरकार किसकी थी? बीजेपी। अरे यार इंग्लिश में लिख रहा हूं तो इंग्लिश डबल भाषा नहीं होना चाहिए। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी थी? भाजपा, बीजेपी। और बीजेपी मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल जी। अटल जी। बहुत कम नेताओं को इज्जत देता हूं मैं, वरना सारे नेता मुझे चोर नजर आते हैं, लेकिन ये इज्जत देता हूं उनको। अटल जी, कलाम, मिस्टर कलाम, लाल बहादुर शास्त्री। नहीं जाता उधर, इधर आओ उधर, फिर मैं चला जाऊंगा, भावनाओं में बह जाऊंगा, इधर है ना। तो सन 2000 में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी। प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायण। याद रहना चाहिए ना। इसी समय इसी केंद्र सरकार में सेंट्रल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री कौन? केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी थे। अब देखो बहुत प्रयास चल रहे थे, ये लोग संकल्प पारित कर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पसीज गई, अटल जी पसीज गए। बोले, बुलाए उसको, आडवाणी जी बना देते हैं, बहुत प्रयास हो रहा है, बना देते हैं। एक काम करो, आप गृह मंत्री हो, आप एक बिल बनाओ, आप एक बिल बनाइए। बिल बना, और वो बिल, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बनना है, तो बिल क्या होगा? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? एक बिल बनाया। इस स्टेज पे इसे हम वही बोलेंगे ना, एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अभी ये एक्ट नहीं बना है, हम पूरे एक्ट का प्रोसेस देखने वाले हैं। अभी ये क्या है? बिल है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक है ये। अच्छा, अब ये जो विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा घुसने का नहीं, जिनको नहीं पता है आप संविधान में पूरा पढ़ोगे। ये सामान्य बिल, सामान्य विधेयक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल जानते हो आप, लाल कृष्ण आडवाणी की मर्जी थी, चाहे तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत करे, चाहे तो राज्यसभा में करे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो एक सवाल बन गया, भैया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक किसने लाया, किसने प्रस्तुत किया? लाल कृष्ण आडवाणी। एक सवाल बन गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। इन्होंने प्रस्तुत किया सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया। चूंकि ये सामान्य श्रेणी का बिल है, तो दोनों ही सदनों में किस प्रकार के बहुमत से पारित होगा? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, या इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी, हिंदी में बोलते हैं सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत किसे पता है? सही बोल रहे हैं, ये पता है? किसको किसको नहीं पता है? अरे यार
नहीं पता स्पष्ट बोला करो। इसमें ये लोग पढ़ चुके हैं तो पता है, तुम लोग नहीं पढ़े हो, नहीं पता है तो साला इसमें सोचते क्या हो? पता है तुम तीनों को? ए यार सवाल बोलना सीखो रे, किससे शर्मा रहे हो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसी प्रकार जिन्हें पता है वो भी कभी अनजान ही थे, है ना? सामान्य बहुमत जान लो, शॉर्ट में जान लो। सामान्य बहुमत, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सिंपल और ऑर्डिनरी। इसे डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, सुन लो इसको ध्यान से सुनो। सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। क्या बोलूंगा मैं? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% of the members present and voting। ये जो उपस्थित है, प्रेजेंट है, दिस इज जस्ट फॉर किडिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। वो उपस्थित शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भैया संसद में अगर कोई मतदान होगा तो आप यदि वो सदस्य उस सदन में उपस्थित है तभी मतदान कर सकता है। ऐसे टेलीफोन से मतदान नहीं दे सकता घर से, मोर फेवर में कर देवे, मोर अगेंस्ट कर देवे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मतदान वो कोई सदस्य तभी कर सकता है जब वो हाउस में प्रेजेंट होगा। तो ये खेलने के लिए है, लेकिन जो याद रखना आपको क्या है? मतदान का, किसका? वोटिंग का। कितने लोगों ने वोट किया, इसको ऐसे समझ जाओ। मान लो किसी सदन में 100 सदस्य हैं, इसकी क्षमता कितनी है? 100 सदस्य की। जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन 20 लोग एब्सेंट हो गए, 20 एब्सेंट हो गए, तो कितने लोग प्रेजेंट हैं उस दिन? 80। अब वोटिंग की बारी आई, वोटिंग की बारी आई तो 10 लोगों ने निर्णय लिया कि ना तो हम इसमें मतदान ही नहीं करेंगे, ना तो फेवर में करेंगे ना खिलाफ करेंगे, हम मतदान ही नहीं करेंगे। तो 10 लोगों ने मतदान ही नहीं किया कहीं भी। तो वोटिंग कितने लोगों ने किया? वो क्या बोल रहा है? मतदान का 50% से अधिक होना चाहिए, है ना? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वोटिंग कितने ने किया? इसका 50% कितना होगा? 35। उससे ज़्यादा होना चाहिए 36 लोगों ने यदि पक्ष में मतदान किया तो हम बोलेंगे सदन ने उसे पास कर दिया। अभी समझ में आया? सर अगर टोटल मेंबरशिप करके बोलेगा? नहीं बोलेंगे ना, ऑर्डिनरी बिल है। सर मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अरे वहाँ मत जानो, नहीं अभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही है ना? अभी पिज्ज़ा की बात हो रही है, तुम समोसा पहुँच गई, है ना? चलो समझ गए? ये बिल आया, कोई भी विधेयक आता बहस होता है, सब टेबल कुर्सी एक दूसरे को गरियाते हैं, जो भी करते हैं वो हुआ। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर बोलेंगे आइए मतदान करते हैं। और चूंकि ये सामान्य श्रेणी का विधेयक है तो इसे किस प्रकार का बहुमत चाहिए पास होने के लिए? सामान्य बहुमत। अभी समझे, लोकसभा ने पास हो गया ये। अब दूसरा अटेम्प्ट हो रहा, पहला अटेम्प्ट हो चुका है 1998 में, पास नहीं हो पाया था। अब लेकिन अब जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जा रहा है, ये लोकसभा में सामान्य बहुमत से पास हो गया है। अब देखो डेट याद रखना है आपको, ये लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ? अच्छा रुको, इससे पहले सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कब? 25 अक्टूबर 1999, केवल एक ईयर है 1999 बोलने हो। जो राष्ट्रपति अपने भाषण में, स्पीच में सेपरेट छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ का उल्लेख करेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में पृथक छत्तीसगढ़ का नाम कब लिया? 25 अक्टूबर 1999। When did President of India and who was K.R. Narayanan mentioned a separate state of Chhattisgarh in his address or speech 25 October 1999? कर दिया। अब इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बिल बना दिए। बिल लेकर वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया? कब किया?
25, मैं ईयर नहीं लिखूंगा क्योंकि अब सब कुछ क्या होगा 2000 में होगा, सब कुछ 2000 में। ठीक, 25 जुलाई 2000 में लोकसभा में क्या बोलेंगे, प्रस्तुत हुआ। क्या हुआ, आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ, 25 जुलाई 2000। बहस हुआ, सब कुछ हुआ, अब मतदान होगा। पास कब हुआ, 31 जुलाई को पास हो गया। ये डेट याद रहना चाहिए। सबसे पहला डेट 25 अक्टूबर 1999, राष्ट्रपति KR नारायणन ने अपने अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ का नाम लिया। ठीक, फिर LK आडवाणी उस समय के गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत कब किया, 25 जुलाई 2000। लोकसभा ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को पास कब किया, 31 जुलाई 2000। इसके बाद पास हो गया, तब ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में ये पहुंचा 3 अगस्त को। राज्यसभा में कब लाया गया ये विधेयक, 3 अगस्त। हालांकि प्रस्तुत और लाने में फर्क होता है, लेकिन इस तकनीकी उसका यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता छत्तीसगढ़ में। ठीक है, टू ब्रिंग, टू इंट्रोड्यूस, दे आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, दे हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स। बट छत्तीसगढ़ में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। प्रस्तुत भी कर दिया राज्यसभा में, समझ जाना, लाया गया तो भी समझ जाना। छत्तीसगढ़ राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, कब लाया गया, 3 अगस्त 2000। अब राज्यसभा ने एक काम अलग कर दिया, राज्यसभा ने एक काम अलग किया। राज्यसभा ने ना इस बिल पर अमेंडमेंट कर दिया। क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट मतलब संशोधन कर दिया। क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। अब ये पूछ सकता है आपसे कि राज्यसभा ने जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक था, इनमें संशोधन किया क्या। तो देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट के अलग बनने वाला था, तो मध्य प्रदेश को जितनी राज्यसभा सीटें मिली थी उसमें से कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ को जाएगा, इस पर हो गया, इस पे था विवाद। तो राज्यसभा ने इसमें संशोधन कर दिया। तो क्या संशोधन किया, छत्तीसगढ़ प्रदेश को एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधित इन्होंने संशोधन कर दिया। क्या, किसका संशोधन किया, मध्य प्रदेश राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी, इससे बाबत उन्होंने संशोधन कर दिया। संविधान जब पढ़ोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऐसा भी बोल सकता है, अनुसूची 4 से संबंधित संशोधन हो किया। क्या किया, अनुसूची 4 से संबंधित। एंड अमेंडमेंट वाज डन related to schedule 4. Why? Because schedule 4 is related to allocation of Rajya Sabha seats to the states. अनुसूची 4 किससे संबंधित है, राज्यों को राज्यसभा सीटों का बंटवारा से संबंधित है। तो इससे संबंधित एक संशोधन कर दिया। पहले संशोधन किया, फिर 9 अगस्त को पास किया, 9 अगस्त को पास कर दिया, 9 अगस्त 2000 को पास कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं हुई, मतलब एक अंतर हो गया। जिस बिल को लोकसभा ने पारित किया था, क्या उसी रूप में राज्यसभा ने पारित किया, नहीं, उसमें उन्होंने एक संशोधन कर दिया, फिर उसे पारित किया सामान्य बहुमत से। तो ये जो बिल राज्यसभा ने पास किया, इसे तो लोकसभा ने पारित नहीं किया, इसे तो लोकसभा ने पारित किया था क्या, नहीं, वो बदला हुआ है। तो ये जो बदलाव राज्यसभा ने किया ना, उसकी अनुमति अब लोकसभा की भी चाहिए होगी। तो ये बिल वापस जाता है लोकसभा, क्योंकि उन्होंने अगर संशोधन नहीं करते तो यहीं से राज्यसभा जैसे ही पास करता राष्ट्रपति के पास चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिंस राज्यसभा अमेंडेड द बिल, दैट बिल वाज सपोज्ड टू गो बैक अगेन टू द लोकसभा फॉर देयर अप्रूवल। गया और ये वापस गया, ये बिल कहाँ वापस गया, लोकसभा में गया। लोकसभा ने इसे कब पास किया, अगले ही दिन, अगले दिन 10 अगस्त 2000 को उस संशोधन, उस अमेंडमेंट के साथ फिर से पास कर दिया। लोकसभा वंस अगेन पास दैट एमपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 ऑन 10th of August 2000। अब दोनों बिल पर दोनों हाउस की अप्रूवल हो गई,
अब ये पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। प्रेसिडेंट कौन? के आर नारायणन। कैसे नहीं लिखा है? लिखा है? के आर नारायणन के पास पहुंचा, समय लिया अच्छा खा, मतलब 10 से 15 दिन सोचे समझे, और 25 अगस्त को क्या किया इन्होंने? इस विधेयक पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। प्रेसिडेंट के आर नारायणन साइंड द बिल, साइंड ओवर द बिल। और अब बता दूं, जैसे ही राष्ट्रपति, अगर संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, साइन किया, मतलब उसी समय से ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अब क्या हो गया? 25 अगस्त को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 क्या बन गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 बन गया, कानून बन गया उसी दिन से। क्या बन गया? एमपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 बिकेम एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। कानून बन गया, मतलब हरी झंडी मिल गई, रास्ता साफ, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनेगा। काबर की पापा के जन्मदिन 1 नवंबर 1956 के रही, तो बेटा घलो बोले से हम अपन जन्मदिन मनाबो 1 नवंबर के। तो उस बिल में क्या लिखा था? अगर पास हो जाता तो छत्तीसगढ़ कब से अस्तित्व में आएगा? 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया, 26वां बना। छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट बना? 26वां। एक और चीज ध्यान रखना, 25 अगस्त 2000 को ये बिल अधिनियम बना, या आप ऐसा बोलो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए। आप लोग कैसे याद रखोगे? When did President sign the bill? 25th of August 2000. And when did this MP reorganization bill became an act? Same, 25th of August 2000. Now आगे बढ़ते हैं, 29 अगस्त 2000। अब क्या होता है? भारत सरकार का एक ना राजपत्र होता है, भारत सरकार का राजपत्र होता है ना, आधिकारिक राजपत्र, ऑफिशियल गैजेट बोलते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गैजेट। तो ये जो अधिनियम बना, ये पब्लिश कब हुआ? 29 अगस्त 2000 इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ ये अधिनियम? 29 अगस्त 2000। ये भी एक डेट पूछ सकता है। और इसके बाद तो आप जानते हो अगला डेट क्या है? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। कहाँ? ये देखो, 1 नवंबर 3D में दिख रहा है ये तो, आए कि मेरे को ऐसा दिख रहा है। मेरी आंख 3D हो गई साली, आए मेरे को दूधरा धुंधला दिख रहा है। अरे साला पहले बोल दी वो नहीं दिख रहा, मैं बोला मेरी आंख खराब हो गई। हेलो, 1 नवंबर 2000 को एक्ट बन, एक अंडर, मतलब आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसके तहत हुआ? आप बोलोगे एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। याद रखना अधिनियम ना, अगर बिल दिया होगा तो बिल टिक मत कर देना, बिल के तहत नहीं बना है, बिल से कुछ नहीं होता, अधिनियम बना तब हुआ, ठीक है। और अब तक कितने जिले बन चुके थे? 1998 में 9 बना, 16 जिले बन चुके थे। एक प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर हुआ कि मिलकर बना? 16 जिले। अच्छा, अब तक कितने संभाग बन चुके थे? 3 संभाग, ये देखो 3 डिविजन्स, 16। कितने तहसील? 96 तहसील। और कितने ब्लॉक्स या विकासखंड? कितने ब्लॉक्स या विकासखंड? याद रखना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के कितने संभागों को लेकर छत्तीसगढ़ बना? 3। कितने जिलों को लेकर छत्तीसगढ़ बना? 16। कितने तहसील को लेकर छत्तीसगढ़ बना? कितने ब्लॉक्स या विकासखंड को लेकर है ना। इसके बाद काली करता, क्योंकि इसके बाद अगर मैं अभी जरा सा बोल देता चलो करते हैं, तो उधर विरोध हो जाता, विरोध प्रोटेस्ट शुरू हो जाता।